Thank you, ma'am. Yes, Vitaji. So yesterday we were doing negative acceleration. Negative acceleration, or it is also called retardation. Retardation. Negative acceleration और retardation, और इसी को बोल देते हैं बेटा deceleration. 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 नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसी को बोल देते हैं हम डिसलरेशन. ओके. अब बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, Mr. Ram, he starts his journey from point A, and from A to B he reaches in 2 seconds, and his speed or velocity in the same direction, let that was 5 meter per second. Point B. Okay. From B to C he reduces his velocity. Again from B to C he reduces his velocity from 5 to 4 meter per second, and time taken for this is also again 2 seconds. Okay. Then from C to D his velocity reduces from 4 to 1 meter per second. Again he took a time of 2 seconds in order to reach from station C to D. Okay. Then similarly from D to station E, he reduces his speed from 1 to 0.5 meter per second. Again he took a time 2 seconds. टाइम आप 2 सेकंड ले लो, 1 सेकंड ले लो, ओके, लेकिन टाइम सारे सेम हो जाइए. नाउ देखो बेटे यहाँ पे जो ठीक है राम जो था, मतलब उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी. फिर पता नहीं उसने स्कूटर को ब्रेक लगाई या क्या किया, एक्सीलेटर कम किया, कोई पता नहीं, लेकिन अगले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 से कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई. फिर 4 से कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड हो गई. फिर 1 से कितनी हो गई, 0.5 मीटर पर सेकंड, और आगे फिर 0 हो गई होगी ना. तो यहाँ पे लगातार देखो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना. इसको बोलते हैं बेटे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन और डिसलरेशन. ओके. तो ये एग्जांपल आपने लिखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए और रिटार्डेशन के लिए और डिसलरेशन के लिए. राइट डाउन द स्टेटमेंट. Write down the statement for negative acceleration. Yes, negative acceleration. Acceleration को शॉर्ट में लिखेंगे हम ACC. Okay. Write down. A body is said to be moving. A body is said to be. A body is said to be moving. Is said to be moving with negative acceleration if its velocity decreases per unit time. If its velocity decreases per unit time. Okay. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 5 से 4, 4 से 1, 1 से 0.5. ओके. अब मैंने अगर यहाँ पे 5, 4 ले लिया तो आपने भी ये नहीं लिखना. आप अपना एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे जितना मर्जी ले लो. ओके. लेकिन वेलोसिटी कम होनी चाहिए. ओके. और टाइम सेम होना चाहिए, चाहे आप 1 सेकंड ले लो, चाहे आप 4 सेकंड ले लो, चाहे 5 सेकंड. ओके. हर एक केस में टाइम सेम हो चाहिए. सो देयरफॉर अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद negative acceleration if its velocity decreases per unit time. ओके. अब आ गया बेटे हमारे पास एक होती नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म. ओके. सो बेटा जी आई एम राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल राइट uniform
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल दो या नेगेटिव एक्सलेशन बोल दो या डिसलेशन बोल दो, के बात एक ही है। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सलरेशन, or you can say uniform retardation, or you can say uniform deceleration। ओके, इसमें झंझट भी नहीं पड़ना भाई, सर ने नेगेटिव एक्सलेशन लिखा था, मैंने रिटार्डेशन लिख दिया, उसने डिसलेशन लिखा। ओके, तीनों वर्ड एक ही है। लिसन, अब बेटा इसका एग्जांपल देखो, मैं इसका एग्जांपल प्रॉब्लम में देखो। इसका एग्जांपल देखो बेटा, इसी को ले लेते हैं। ओके, आप नया बनाना आपने, ठीक है, आपने न्यू एग्जांपल बनाना, मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ। ओके, हाँ, अगर क्लास फिजिकल होती तो फिर मैं आगे बोर्ड सेपरेट यूज करता हूँ। सो बेटे, लेट मिस्टर राम और अ बॉडी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, यूनिफॉर्म क्या है, नेगेटिव एक्सलेशन। तो हियर फ्रॉम ए टू बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड, and body it took a time of how much, 2 seconds। okay, then from B to C again the body took the same time, but its velocity reduces from 10 to 8 meter per second। Similarly from C to D the body again took a time of 2 seconds, and its velocity that reduces from 8 to 6 meter per second। Again from D to E again body took a time of 2 seconds, and its velocity reduces from 6 to 4 meter per second। तो देखो बेटे, यहाँ पे हर टाइम में हर 2 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब इसमें यूनिफॉर्मिटी है, ये एक अनुशासन को फॉलो कर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। राइट आउट बेटा दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इनफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसके बाद ये एग्जांपल लिखो। ओके, and then write down its statement, write down its statement। uniform negative acceleration, a body is said to be moving, a body is said to be moving, is said to be moving with uniform, a body is said to be moving with uniform negative acceleration, negative acceleration if its velocity, if its velocity decreases, decreases by equal amounts, by equal amounts, by equal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time। फिर देख लो बेटा, a body is said to be moving with said to be moving with uniform negative acceleration if its velocity decreases, velocity decrease हो रही है, लेकिन कैसे decrease हो रही है, by equal amounts। by equal amounts का मतलब है, देखो यहाँ पे 8 से कितनी हो गई, 10 से 8, तो 2 मीटर पर सेकंड कम होगी। फिर 8 से 6, फिर अगेन कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड कम हो गई। देन 6 to 4। ओके, देन आगे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो 4 to 2, then 2 to 0। ओके, but all equal time, in equal intervals of time, then the body is said to be moving with what, negative uniform acceleration। ओके, यस बेटा जी, राइट डाउन इट।
नेक्स्ट इज बेटे राइट डाउन नॉन यूनिफॉर्म नॉन के बाद है बेटा हाइफन लगाना, ओके, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो बेटे एग्जांपल जो पहले वाला था उसको ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूं, ओके। देखिए यहाँ पे टाइम का इंटरवल जो होगा वो हर एक एक्सेलरेशन में, ओके, वेदर दैट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, टाइम का इंटरवल सेम रखना हमने, चाहे 1 सेकंड रखो, चाहे 2 सेकंड, चाहे 3 सेकंड, चाहे 4 सेकंड, चाहे 5 सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो A to B the body runs with the velocity of 10 meter per second. Then from B to C it runs with the velocity of 9 meter per second. Then from C to D it runs with the velocity of 3 meter per second. And then from D to E it runs with the velocity of 1 meter per second. तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ बेटा जी 1 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पे 9 to 3 कितना हुआ बेटा जी 6, और यहाँ पे 3 to 1 कितना हुआ बेटा जी 2, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, डिक्रीज तो हो रही है वेलोसिटी, नेगेटिव तो एक्सेलरेशन है ही है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट से नहीं है, किस अमाउंट से है, अनइक्वल अमाउंट से, और टाइम के इंटरवल क्या है इक्वल है ना। सो राइट डाउन स्टेटमेंट non-uniform negative acceleration, non-uniform negative acceleration, ओके। इसके लिए बेटे एग्जाम्पल ऊपर वाला है, ओके। अब बॉडी ये जो पिछले वाली सारी की सारी स्टेटमेंट वही है, ओके, लेकिन जहां पे हमने लिखा था ना बाय इक्वल अमाउंट्स, यहां पे लिखेंगे बाय अनइक्वल अमाउंट्स, बाकी वही है, ओके, बाय unequal amounts in equal intervals of time। ओनली हमने पिछली जो स्टेटमेंट थी यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सप्रेशंस की उसमें लिखा था इक्वल अमाउंट्स, लेकिन यहां पे लिखेंगे हम जस्ट क्या इक्वल को हटा के अनइक्वल करेंगे, ओके। देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, then the body is said to be moving with non-uniform negative acceleration, okay। यस बेटा जी, और ध्यान दीजिए, अच्छा अब देखिए अगर तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, यू को बोल देते हैं बेटा, यू को लिखते हैं हम क्या इनिशियल वेलोसिटी एंड v को बेटे आपने ऐसे लिखना, ओके, v को क्या देते हैं बेटे, क्या बोलो शाबाश, फाइनल वेलोसिटी, ओके, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं बेटे स्मॉल a से। तो ये जो u है ये बेटे वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो v है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो a है वो भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो a हो गया हमारे पास क्या एक्सेलरेशन, ए हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, और टाइम जो होता है ना टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है ना, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। अगर हम किसी से पूछें भाई अंकल क्या टाइम हो गया, तो अंकल बोलते हैं 12 o'clock, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलते 12 o'clock मेरे घर की ओर या परमात्मा की ओर या खुदा की ओर, ओके। तो टाइम की डायरेक्शन नहीं होती, ओके, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये आगे हमारे पास टाइम है। अब बेटे अगर एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके, तो हमारे पास इसका मतलब होगा v माइनस u अपॉन t इज ग्रेटर देन 0, और v फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इन केस ऑफ व्हाट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके। पॉजिटिव अगर एक्सेलरेशन होगा तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है v माइनस यू अपॉन टी, अगर पॉजिटिव होगा तो v देखो अगर बड़ा होगा u छोटा होगा तभी तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 0 कब आएगा व्हेन v इज ग्रेटर देन u, ओके। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा बोलो शाबाश, फॉर्मूला तो वही है,
v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या होता है, -1 -2, तो जीरो से छोटे है ना, so it is less than 0 or v is less than u, or v is less than u, और v is what, less than u। तो बेटे फॉर्मूला वही है, लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो अगर हम दो चीजों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव कब आएगा, इसका मतलब v बड़ा होना चाहिए और u छोटा। और अगर नेगेटिव एक्सप्रेशन आना चाहिए और हम दो चीजों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नेगेटिव वाली जो है दैट इज इक्वल टू -u, u बड़ा होना चाहिए और v क्या होना चाहिए, स्मॉल। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल जो हम कल कर रहे थे। ओके, यस बेटा जी। So example was, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds। बस सिंपल सा इसको देखो समझो, मिस्टर राहुल जो है वो पॉइंट ए से चला और ए के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, बोलो शाबाश, 0। कह रहा स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 and he reached the station B। ओके, और जब वो B के ऊपर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी बेटा, बोलो शाबाश, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके लिए इसने टाइम कितना लिया बेटा जी, 30 सेकंड्स। हाउ मच टाइम, 30 सेकंड्स। तो ए आ गया इसका फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो अभी मैं इसको यहीं तक कर रहा हूं। ओके, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर अब हम इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं यहीं पे। ओके, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया बेटा ये। तो हमारे पास आ गया बेटे u इज इक्वल टू व्हाट, 0, v इज इक्वल टू व्हाट, 6 एंड टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 6 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड्स। कितना आ गया टाइम, बोलो शाबाश, 30 सेकंड्स। So we know acceleration is equal to v minus u upon time। अब देख लो यहाँ पे v कैपिटल है, तो सॉरी v बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब हो गया 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30। ओके, और इट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 30 और इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड और इट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो बेटा क्या होता है, बोलो शाबाश, यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। क्यों आता है, देखो इधर, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड प्लस 1। ओके, तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो फिर कितना बन जाएगा, एक्सप्रेशन का यूनिट शाबाश, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बेटे ए से बी तक जो था एक्सेलरेशन मिस्टर राहुल का वो कितना था, 0.2 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी घटना स्टार्ट होती है, देखो क्या घटना स्टार्ट होती है, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in 5 seconds। ओके, देखो B के ऊपर उसने ब्रेक लगा ली बाइसिकल को, तो B से जब वो C पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लिया उसने, बोलो शाबाश। ओके, तो v डैश जो उसकी फाइनल वेलोसिटी v डैश वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। तो अब v और c के बीच में हमने इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे हम क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो पिछले वाला केस था दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा जी देखना, अब हम जो दूसरी घटना घटी ना इस केस में वो बी से स्टार्ट होती है, तो जहां से चीज स्टार्ट होती है वहां पे उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, है ना। सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू व्हाट, बी जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड, तो यू जो है दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और यू कैन से यू डैश, यहाँ पे हमने इसको u लिखा, यहाँ पे हम इसको u डैश लिख लेंगे। ओके, सो और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा जी बोलो, v डैश कितना हो गया, v डैश इक्वल टू, बोलो शाबाश, इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा जी, एक्सेलरेशन आएगा v डैश माइनस u डैश। तो v डैश कितना बेटा जी बोलो शाबाश, v dash minus u dash upon time. So what is the value of v dash? 4. What is the value of u dash? Minus 6 divided by 5. So it is equal to minus 2 divided by 5. Minus 2 divided by 5. इसका मतलब आ गया बेटे एक्सेलरेशन है वो कैसी है, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव 5 अपॉन 5 का मतलब हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा जी यस, जब न्यूमेरिकल में ना नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव का हमें कारण बताना पड़ता है, ये नेगेटिव क्यों है ना। ओके, तो राइट डाउन हियर द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट, the negative sign here indicates that, the negative sign here indicates that the object is moving with, the object is moving with negative acceleration or retarded motion, retarded R-E-T-A-R-D-E-D, retarded motion, or the object is moving with decreasing velocity, object is moving with decreasing velocity. Yes beta ji, now let us see the in text questions. In text questions, yes. Yes beta, first in text question on page number 103 is, when will you say a body is in uniform acceleration? Okay, so लिखो बेटे इसका फर्स्ट आंसर लिखो, when the rate of change of velocity, when the rate of change of velocity is constant or uniform, then the body is said to be moving, then the body is said to be moving with uniform acceleration, or when A is equal to V upon T is equal to constant, is equal to constant or uniform। मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन जो चेंज है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर बढ़ गई, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, अगले में 2 मीटर, तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, सो नंबर 2 बेटा जी इसका सेकंड पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट डाउन, इसी को यहीं पे लिखना बेटे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना, a इज इक्वल टू v अपॉन t इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, is not equal to constant।
okay, or it is non-uniform, okay, then we can say the body is moving with what? Non-uniform acceleration, okay, written. Yes, next बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा. यस, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus. Yes. So देखो बेटा, यहाँ पे जो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी u, that is 80 किलोमीटर पर आवर, okay, at point A, and when the bus reaches at point B, its velocity is decreased to फाइनल वेलोसिटी v जो है वो कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, and the time taken by the bus for this change is 5 seconds. Yes, 5 seconds. So बेटा जी हमारे पास क्या है, देन आज हमसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देन वी नो u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. 80 किलोमीटर पर आवर को बेटा जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया है और ऊपर टाइम आवर्स में दिया है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 80 किलोमीटर कितने होते हैं, एक मीटर में कितने, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं 1000 डिवाइडेड बाय आवर. आवर में कितने सेकंड होते हैं 36. ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए बेटे, ये आ गया 5 और ये आ गया 80, तो आपके पास आ गया 80 into 5 divided by 18 is equal to 400 divided by what 18, और ये आ जाएगा बेटे आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 22.5 मीटर पर सेकेंड. 22.2 ही आएगा बेटे, 22.2, यस 22.2 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली बेटा जी फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 60, इसको भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करेंगे into 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास 60 into what 5 upon 18, सो ये आएगा हमारे पास बेटा जी कितना 300 डिवाइडेड बाय 18, और ये जगह बेटे हमारे पास कितना आ जाएगा 16.7 मीटर पर सेकेंड. ओके, और टाइम हमारे पास बेटे जी कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड. सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v minus u upon t. इट इज इक्वल टू v कितना बेटा जी 16.7 माइनस u कितना बेटा जी 22.2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा जी बोलो शाबाश, सॉरी माइनस आएगा नेगेटिव 22 बड़ा माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा सर माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज इक्वल टू माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे दोबारा माइनस आ गया, आंसर में माइनस है ना एक्सेलरेशन, तो इस नेगेटिव साइन के बारे में हमें फिर लिखना पड़ेगा. राइट डाउन द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट the negative sign here indicates that the velocity of the bus
is decreasing with time. The velocity of the bus is decreasing with the time. Is decreasing with the time. Yes. Yes बेटा जी सारे के yes. Next बेटे थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes. So देखो बेटे इसमें क्या है, इसमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है ना, क्योंकि लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हुई तो उसका मतलब वेलोसिटी 0 है ना. ओके, सो राइट डाउन u is equal to what? Question number third, u is equal to 0 and that train attains a velocity of how much? 40 km per hour और v उसका कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर का मतलब हो गया 40 इंटू 5/18, इसका मतलब हो गया 200/18 और इसका मतलब कितना हो गया 200/18 का बेटे 11.1 मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम कितना दिया था बेटे? हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स. 10 मिनट्स. मिनट्स को हम MIN लिखते हैं बेटे. ओके, अब 10 को यहाँ देखो मिनट में है, ये किलोमीटर आवर में है, वहां पर सेकंड डाल दिया तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10. एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. तो ये आ गया बेटे हमारे पास व्हाट 600 सेकंड्स. ओके, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन is equal to v minus u upon t. v is equal to what? 11.1 minus u is equal to what? 0. time is equal to what? 600. so therefore बेटा ये आ जाएगा आपके पास 11.1 upon 600. it is equal to write down 0.085 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और बेटे अगर आपने इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और आप स्पेशल निकालो पे इतना ही, तो फिर मिनट के हम आवर बनाएंगे ना, तो टाइम उस केस में कितना आएगा? इस केस में अगर हम टाइम को कन्वर्ट कर लें तो टाइम आएगा 10/60 आवर. 10/60 क्योंकि मिनट के अगर हमने क्या बनाने वर्षावर्ष. यस, अगर मिनट के हमने आवर बनाने तो हम 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके, सो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा वर्षावर्ष? तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. तो v u तो 0 ही है तो रह गया v अपॉन t. v कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर. 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया? 10/60. 60 ऊपर चला जाएगा. ओके, ये आ गया आपके पास 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ये अगर आपने ठीक है तो इसके हमने दो आंसर निकाले. एक तो हमने निकाला टाइम मीटर पर सेकंड में और एक निकाल लिया हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ओके, आपने दोनों निकालने. और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, आपने एक निकालना है. हाँ, अगर पूछा हो भैया बेटे इसका मीटर पर सेकंड में भी निकालो और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी निकालो. ओके ओके, और मैं फिर बेटे आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपने क्या करना बोलो शाबाश.